अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल आज़ादारी टीवी उगाड़ा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िही साअत व फी कुल्li साअ मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरा दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद वख्लिक अदुव्वहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहक़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़े सदरल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़ुहूरिल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स। ख़ानदान इलाहिया की जल्द आबादी के लिए सलवात। वारिस सफ़े अज़ा हुज्जत खुदा सिर्रुल्लाह फिल आलमीन गायतु तालिबीन नियतु साबिरीन वलीयुल आलमीन वलीयुल मज़लूमीन वलीयुल मक़तूलीन वलीयुल महरूमीन वलीयुल अस्र रब्बुल अर्ज़ ख़ातमुल आइमा ख़ातमुल औलिया ख़ातमुल औसिया फ़ज़्ल मुबीन इमाम मुबीन किताब मुबीन माए मईन बलदुल अमीन अमानुल मोमिनीन। ओ गाफिल लोगो, इस दहशत गर्दी में अगर पनाह चाहते हो तो उसे पुकारो जो मोमिनों के लिए अमान है। अमानुल मोमिनीन फौजुल मोमिनीन। मोमिन जो होगा वो इससे अमान मांगेगा। मुइज़्ज़ुल मोमिनीन, जिसने मोमिनों को इज्जत अता करनी। सलातुल मोमिनीन, इसका मतलब है अमान उसे मिलेगी, इज्जत उसे मिलेगी, पनाह उसे मिलेगी जो सलाते हकीकी समझ के इंतजार कर रहा हो। जितनी जितनी सरकार के इंतजार में हो, दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र,
या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। भाइयों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जी? माहे रमजानुल मुबारक, यानी समझो ये इबादत का महीना। अगर बेदार हो तो ये आयत मैंने इसलिए पढ़ी है, जो बुजुर्गों ने शेर पढ़ा है तो फिर मैंने पढ़ी है। पहले ये बात याद रख लो, ये आम जगह पे मजलिस हो रही है, तकरीर मेरी केसट हो रही है, उकाड़ा है, फिरके की बात नहीं, जहां शराफत है वहां मेरी दस्तक है। और ये समझते हैं कि मैं ऐसे आता भी नहीं, तो ये किबला मौली साहब जो है ना, इनके वाला साहब जब हम पढ़ते थे तो वो दर्स में हमसे बुजुर्ग तालिब इल्म थे, तो उस वक्त से इस घर से मेरा ताल्लुक है। तो देर तक ताल्लुक शराफत के ही चलते हैं। ये करीम का करम है, उस दौर से ही तरस है। तो पहली बात मैं करने लगा हूं, नसीब हुआ है माह रमजान, महीना है इबादत का। यानी मैं इसको इन लफ्ज़ों में बयान करूं तो ये है, कुरान के लफ्ज़ों में, तख्लीक के मकसद को पूरा करने का महीना है। क्यों खल्क हुए हैं जी? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, खल्क ही इबादत के लिए हुए हैं। तो कितना बदबख्त है वो बंदा जिसको मकसद पूरा करने के लिए महीना मिल जाए और वो फिर अपनी तख्लीक का मकसद पूरा ना कर सके। तैयार हो या नहीं इस बात के लिए? मेरी तरफ देख बेटा, मेरी तरफ देख। एक एक लफ्ज को, ये जिन्हें मैं सुना रहा हूं वो सब सुन रहे हैं, और मैं दिमागों का खतीब हूं, डुगडुगी वालों का नहीं हूं। तख्लीक का मकसद इबादत है। यहां ही बहुत देर हो गई है, बुजुर्गवार तकरीर कर रहे थे, अल्लाह ने हमसे सजदा मांगा है, अपना मेरे बंदे सजदा मेरा कर। और वो टेप टाप याद करके अब हिम्मत नहीं रह गई ना हक कहने की, तो लूटने के लिए गुजारा कर रहा था। तो मैंने उसको कहा, ये तकरीर किधर से याद करके आए हो, इस कौम को क्यों धोखा देते हो? अगर बेदार हो तो मैं कहने लगा हूं, उलमाए किराम की मजलिस है ना, पहला तुम्हारा नस्ल आदम, तुम्हारे बाबा जी हैं जनाबे आदम। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बनाया ना, तो अब बताओ जनाबे आदम से बड़ा कौन है जो अपनी तख्लीक का मकसद नहीं जानता? जिसकी तुम औलाद हो। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया तो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने पहले सजदा किया या करवाया? नहीं समझ आई मैं क्या कह रहा? भाई जो सुन सुन के तुम्हारे दिमागों में बैठा है उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, और मौलाना साहबान का। मैं सारे मुसलमानों से पूछता हूं, जब जनाबे आदम को अल्लाह ने बनाया तो चाहिए तो ये था ना, तू अव्वल है बंदों में, तू बाबा है, तेरी सारी औलाद है, तो सबसे पहले तू सजदा कर, ताकि इनको समझ आ जाए कि हम पैदा ही अल्लाह को सजदा करने के लिए हुए। नहीं समझ आ रही जी? तो अब जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से पहला अमल क्या करवाया जी? क्या जनाबे आदम ने पहले सजदा किया
इसका मतलब है कुछ सजदा करवाने के लिए आए हैं और कुछ सजदा। कोई समझ आ रही है कि नहीं? नहीं बच्चों समझ आई? अगर आप जल्दी जल्दी आप मेरे साथ चलें तो मैं इनके शेर तक पहुंचना चाहता हूं। यानी जनाब आदम को अल्लाह ने कहा कि सजदा करो। अच्छा जी, अल्लाह को सजदा करने वालों में से एक ने सजदा नहीं किया जनाब आदम को। अल्लाह को पहले सजदे नहीं होते थे ना। अब ये सजदा किसको था? हुज्जत को। अब कैसे पता चले कि अल्लाह के साजिद अबलीस कितने हैं? तो वो तो आदम के सजदे से पता चला ना। तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? किसी ने इनकार किया तो कैसे पता चला कि साजिदों में भी अबलीस होते हैं? नहीं समझ आ रही? अच्छा चलो, नहीं, मैं एक लफ्ज और कहने लगा। अबलीस अनपढ़ था। बोलो जी, भंगी चरसी जेड़े ने सजदे कर देने अलमान तेन पढ़ कर देने। आओ जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अबलीस ने सजदा नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? वो अनपढ़ था, बेअमल था, उसे पता नहीं था कि झुका कैसे जाता है। मैं कहने लगा वो बहुत बड़ा आलिम था, आबिद भी था, आलिम भी था, लेकिन था इब्लीस। पहचाना कब किया? जब जनाबे आदम को झुकने की बात आई। इसका मतलब है बड़े बड़े आबिद, बड़े बड़े आलिम अबलीस होते हैं। पता ही उनका जब चलता है जब हुज्जत के आगे झुकने का मसला। आसमानों पे पता चला आदम के आगे झुकने के बाद, और गदीर में पता चला हैदर के आगे अगर इधर नहीं झुकोगे तो सिवाय लानत के कुछ भी। अब कहो क्यों? मेरे सामने इस वक्त ना बहुत सारे दलाइल। अल्लाह को क्यों झुके, हुज्जत को क्यों झुके, ये याद कर लेना जी। ये लफ्ज़ इसलिए झुकना है। आदम हुज्जत मखलूक का हादी है। हिदायत मखलूक ले ही नहीं सकती हुज्जत के बगैर। और इस लफ्ज़ को जरा बहुत गौर से समझना। अल्लाह हिदायत दे नहीं सकता वसीले के बगैर। इसके लिए मुतात दो लफ्ज़ हैं, अगर आप याद रख सके तो। हमें वसीले की ज़रूरत है। हमें किसकी ज़रूरत है? और अल्लाह को वसीले की ज़रूरत नहीं। ये ज़रा लफ्ज़ याद रखना। अल्लाह को वास्ते की ज़रूरत है। हमें वसीले की ज़रूरत है, उसको वास्ते की ज़रूरत है। वो वास्ते के बगैर दे नहीं सकता, हम वसीले के बगैर ले नहीं सकते। तवज्जो है जनाब? इसकी मिसालें तो भाई तो लाइट का है बंदोबस्त या कोई नहीं?
ते जे चोखा सारा काम असली काम नहीं है वे तो कुछ नहीं आवाज़ थोड़े तक आ रही कोई कह देना हम सब वसीले के मोहताज, हम वसीले के बगैर दे नहीं सकते। और मैं मिंबर पे कह रहा हूँ वो वास्ते के बगैर दे नहीं सकता। फर्क है, हमें भी जरूरत, उसे भी जरूरत। वो कौन है जिसके बगैर न मखलूक का गुजारा है न मालिक का गुजारा। इन लफ्ज़ों पे बड़े बड़े जिम्मेदारों ने कुछ मुंह बनाना शुरू किया। ये लोग के ज़ाकिर मेरे सारे अजीज हैं और ये कुछ अकायद कसीदे बयान करते हैं तो बड़ा शोर शराबा होता रहता है। अब बेटा आप इन लफ्ज़ों को याद करके बात करें तो फिर आप इसके लिए भी कुछ सीखना ज़रूरी है ना जी। ये समझो जी, शिर्क हो गया जी, तौहीद की बेअदबी हो गई जी, नहीं होगी जी। ज़रा इसको समझो। कह रहे हैं कि वो दे नहीं सकता, खल्क ले नहीं सकती। हम ले नहीं सकते नक्स की वजह से और वो दे नहीं सकता कमाल की वजह से। हम ले नहीं सकते नक्स की वजह से और वो दे नहीं सकता कमाल की वजह से। लिहाजा उसको वास्ते की जरूरत है, हमारे लिए वसीले की जरूरत है। समझ आ रही है? अब वास्ते वसीले को भी मानना है और जिसका वसीला है उसको भी मानना, पर मानना वसीले से है। इसका मतलब है जो उसके लिए वास्ता है, वास्ते के उस पे हक बनते हैं। हमारे लिए जो वसीला है हम पे भी उसके कुछ हकूक बनते हैं। वो कैसा है? जो मखलूक पे भी हक रखता है, खालिक पे भी हक रखता है। चलो जल्दी जल्दी। बाप माँ, ये इसके बगैर तुम हो सकते थे? नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है तुम्हारे होने में वसीला बना तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप। मैं ये बड़े बड़ों की तकरीरें जो है ना, मौला जानता है गुस्ताखी की भूल, लेकिन हमें कहते हैं कि ये कुछ नहीं करते। ये उकाड़ा है, मौलाना साहबान है, माँ और बाप तुम्हारा वसीला है होने का जी। बोलो बोलो है। अब अल्लाह से ही पूछो इस वसीले को अल्लाह ने क्या कहा है कि कह कर बुलाओ। नहीं समझ आ रही? माँ और बाप के बगैर तुम हो नहीं सकते, ये है तुम्हारा वसीला। अब अल्लाह से पूछो ये माँ मेरी वसीला, ये बाप मेरा वसीला, मैं इनको अम्मा कह के बुलाऊं, बाप कह के बुलाऊं, कुछ और कह के भी बुला सकता हूँ या नहीं? क्यों काड़े वालों बुला सकते हो या नहीं? बोलो। कुछ और इनका लक़ब नहीं? पढ़ो कुरान।
कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरा रब, अल्लाह कह रहा है कि मुझसे इस तरह मांगो दुआ। ऐ मेरा रब, मेरे इन दो रब्बों पे रहम कर। मेरे इन दो रब्बों पर, माँ भी रब बाप भी रब। कोई मजमा बेदार है तो ये तुम नमाज में कुनूत में पढ़ सकते हो, यानी अल्लाह की इबादत में खड़े होके अल्लाह कह रहा है कि मुझसे दुआ मांगो। माँ को भी रब कह के, बाप को भी रब कह के। माँ बाप को रब कहने से नमाज बातिल नहीं होती, तो जो वसीला है उससे कैसे बातिल होती है? का महीना, बेदार हो जनाब। अजीब है जो कुछ कुरानो हदीस से मैं समझ सका हूँ वो जनाब की नजर करने लगा। मालिक फरमाते हैं ये माह रमजान का चांद तुलू नहीं हुआ, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलाने आम हो रहा है। कौन है जो रोजादार बन के दस्तरखाने तौहीद का मेहमान बन जाए? क्या बन जाए? अजीब है, नवाज शरीफ के मेहमान बनना और बात है, रब्बुल आलमीन का मेहमान बनना और बात। चाहता है या नहीं मेहमान बनने को? तो उसके लिए कोई कार्ड मार्ड की तो जरूरत ही नहीं। ये टाइम के रोजा रख लो तो तुम मेहमान। जो अपने आप को रोजे में इज्जतदार समझता है दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मैं तब तक कोई बात उठा सकूं। अगर बेदार हो तो एक लफ्ज कहने लगा, जितना बड़ा मेजबान उतना ही बड़ा उसका दस्तरखान। उसके दस्तरखान की बेदार हो जनाब। पिज़्ज़ा तो अनुसार दस्तरखाना जो लग जाए। मैं कुछ कह रहा हूँ। दस्तरखान तौहीद की एक नेमत का नाम है कुरान। बना सकता है नहीं। ये तो ऐसी डिश है बस वही बना सकता है। और कितना बदबख्त है वो बंदा जो कुरान को पसंद नहीं करता। तो समझ आ रही है जी के हर शय को चखे और कुरान को हाथ भी ना लगाए। बदनसीब है या नहीं? मेरा ख्याल है आप कुरान से खास मोहब्बत करेंगे और कुरान के जायके को महसूस करेंगे। करोगे? जो करोगे दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। कुरान का जायका उन्हें ही महसूस। जायके का ताल्लुक किससे है? और जायके का ताल्लुक किससे? जुबान से। कुरान का जायका वही महसूस करेगा जिसे पता हो
कि ये कुरान किसके लहजे में नाजिल हुआ है। कल्लमनी बेलहजते अली इब्न अबी तालिब। रसूल पाक फरमाते हैं जब अल्लाह ने मुझसे कलाम की, कलाम अल्लाह की है, लहजा हैदर करार का। जो नारा लगाएगा वो मन की मुराद पाएगा। 5 तन के 1.25 लाख नारा हैदर का। समझ आ रही? तो अली अच्छा नहीं लगता, कुरान का जायका क्या है? अच्छा जी, एक बड़ी खास बात है, कहो तो करूं। कुरान नाजिल कब हुआ है? हाँ जी, कुछ बताया को गलबात करो। कदू जी मजलिस कितने भी होती है? काड़े काड़े च भी होती है, पूरे काड़े च भी होती है। थां दे है गवर्नमेंट केड़ी तरीक नूं की होंदी? इहदा मतलब है कुरान भी नाजिल तो हुआ है। तो अल्लाह के बंदो बताओ तो सही कौन सी डेट थी? किसी डेट को नाजिल हुआ, वो कौन सी थी? चलो 27। चलो ठीक है जी। मैं वो गल पे करना जी, सारे मुसलमान रोज़ा कितों शुरू होता है? 26 अच्छा रोज़ा यकम कुरान नाजिल होया 27 नूं। ईमान नाल दसो कदी इंज सोचिया है तुसां? क्या बात हकीम ने वो पहले दिहाड़े ही सारे रोजेदारां नूं कुरान दे कुछ कह रहा नहीं रखी जाओ रोजे। 19 की रात, 21 की रात, 23 की रात, भाइयों के नज़दीक 27 की रात। जिन्हें पता ही नहीं कदर कहते किसको हैं, वो क्या जाने लैलतुल कद्र। जिन्हें पता ही नहीं लैल किसको कहते हैं, वो क्या जाने लैलतुल कद्र। समझ आ रही मेरी बात? जिन्हें लैलतुल कद्र की अहमियत का भी कोई पता नहीं, वो क्या जाने लैलतुल कद्र क्या है। मैं किन्ने दावे कीते दवाई तो नहीं ना करता। अभी मैं पूछ लेता हूँ, मेरा मालिक ये पहली माह रमजान को क्यों नहीं नाजिल किया? सुनो कारियों और मुअल्लिमों और कुरान की तबलीग करने वालों, उस जात ने पहली को नाजिल नहीं किया। पहले रोजादार बनो, मुसलसल रोजे रखो, फिर कुरान फहमी के काबिल हो जाओ। लो जी, मेरा टाइम मुक गया है या शुरू है? पढ़िए कि बस करिए। पिछले बेलियो थोड़ी की मर्जी है, जिद्दी मर्जी है उड़ा बुलंद नारा हैदरी। ओ मेरी एक दो गल भी अपड़ जाए ना तो काफी होती है। यानी रोजे मुसलसल रखो, फिर नाजिल करूंगा, ये कुरान फहमी के काबिल बन जाओ। तो रोजे से क्या होता है? तवज्जो है जनाब, रोजे से क्या होता है? अच्छा जी, रोजा होता क्या है? सुबह से लेके शाम तक कुछ खाना पीना, भूख नहीं, प्यास नहीं है, और भूख भी है, प्यास भी है। कुछ मिंबर के अदब के तकाजे हैं। रोजे में कितनी चीजें जो बगैर रोजे के हलाल होती हैं,
रोज़े पे हराम हो जाती हैं। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? सारी बात मैं नहीं खोल सकता, तुम समझ लेना जो मैं कह रहा हूं। इसका मतलब है, ये अजीब है जी कि कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, कुछ फजूल बात नहीं कहनी, कुछ ख्वाहिशात की तकबील नहीं करनी। ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है, मुयस्सर नहीं। मैं कुछ कह रहा हूँ, सुन दो पे पीर जी, फोन तो बड़े कर दो सारी दिहाड़ी ते सुन भी लवो, ते सुन के सिर्फ सुन ही नहीं लेना, कुछ अज अंदर भी बाढ़ने की कोशिश करनी है। देखो जी, ज़रूरत भी है, ख्वाहिश भी है, मुयस्सर भी है, फिर छोड़ रहे हैं। इसको ही कहते हैं नफ्स पे कंट्रोल। समझ आ रही है कि नहीं? इसको ही कहते हैं नफ्स पे। और इसमें क्या मश्क है जी? नफ्स पे। और मेरे मालिक फरमाते हैं जो 30 दिन रोजे रखे उसके बदन से हराम खत्म हो जाता है। इसका मतलब है रोजा बॉडी को भी हराम से पाक करता है और नफ्स को भी पाक करता है। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? नफ्स को भी। अब पढ़ो कुरान। हुवल्लज़ी बासफ़िल उम्मिय्यीन रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह ने रसूल को भेजा तिलावत आयात करे, बस क्या करे? तज़किया नफ्स करे। तज़किया नफ्स के बाद कहा व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और तुमको किताब व हिकमत का इल्म दे, तालीम दे। इसका मतलब है गंदे नफ्स वाले को किताब का इल्म नसीब ही नहीं होता। नाराए हैदरी। कोई समझ आई जे मैं की आखे? तुसा समझिया पैरवी च पढ़ लीए तो कुरान समझ च आ जाए, ते अगों वाह वाह कर लीए तो समझ च आ जाए। कोई समझ आती पई है कि कोई नहीं? ओ भावें किड्डी सुर नाल पढ़े ते तुसी भावें किड्डी सुर नाल दाद दियो, अगर नफ्स में पाकीज़गी नहीं तो तिलावत तो हो सकती है, तालीम नहीं होगी। नाराए हैदरी। मैं कुछ समझा सकिया नहीं मैं क्या पैगाम दे? एक गल और करा कि बस करा? क्यों भाई पिछले बेलियो समझ? कुरान हिदायत किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। भाई बात ये नफ्स पे है तो कौन सा हुक्मरान है जी जिसका नफ्स मुज़क्का है? नाम ले लो। और इस वेले कोई तुहाडे कोल फजल रहमान साहब इन्हां दे नाम लईए। हाँ तो की समझा जा साडे बेली जेड़े ने वो जेड़े 1.5 लाख वाले ने, ये मुज़क्का नफ्स ने। मजाक दा मैं नहीं, मैं हसन वास्ते नहीं पढ़ता हूं। हुदल लिल मुत्तकीन, रोजा तकवा देता है। कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए। इसका मतलब है जब तक नफ्स में पाकीज़गी ना लाओगे, ना कुरान से ताल्लुक बनेगा, ना हैदर से ताल्लुक बनेगा। कि समझ आ रही मेरी बात की कि नहीं? और बात मैं बहुत गहरी करने लगा हूं। ये मौला अली मजलूम है, बोलो अव्वल मजलूम। ज़ियारत पढ़ते हो ना, अव्वल मजलूम। बेबस मजलूम है। और जिन्हें कसीदे पढ़ते हो मौला अली दे ते शाना दस दो, यानी वो शान भी है और मजलूम भी है। तो इख्तियार है तो मजलूम क्यों है? तो समझ आ रही है कि नहीं?
ये बड़ी ख़ास बात है, इस पे बड़ी गुफ्तगू होनी चाहिए थी। कौम शिया को तौफीक ही नहीं हुई इस पे बात करने की, ना किसी जाकिर को ना आलिम को, तौफीक ही नहीं हो रही। ओ बाबा, हैदर और मजलूम क्यों? खैबर को उखाड़ने वाला और मजलूम, सूरज को पलटाने वाला और मजलूम, और मैं क्या पढ़ूं जी। यानी जर्रे जर्रे पे जिसकी विलायत वाजिब 18,000 आलम पे, और फिर मजलूम क्यों? तुमको प्यार हो जाए। प्यार है या नहीं? बोलो जी, प्यार है जी आले रसूल से? अल्लाह की इबादत, इताअत, माबूद, सजदा, तो इनका भी तो कोई हक है ना। इनका हक होगी मोहब्बत, मवद्दत, इश्क, जिधर चलो जितना चल सको। ये मोहब्बत फर्ज की, ये मजलूमियत का मुजाहरा किया ताकि नफ्स को पाकीज़ा कोई कर सकती है ताकत, उसका नाम ही गम है। मेरा ख्याल है गल सिर तो लंघ गई है। तो यानी गम जो है ना, ये नफ्स पे नहीं समझ आई। अवारा से अवारा आदमी जिस दिन उसका बेटा कत्ल हो जाए अवारगी करता है। किसने रोका है? पता नहीं मैं क्या समझा रहा हूं। किसने रोका है? यानी जिसका अवारगी के बगैर दिन रात गुजारा ही नहीं, ना वाज ना तकरीरें, किसने रोका? चलो मैं और समझाता हूं। जेड़ा बंदा बाल्टी गोश्त बगैर टुक्कर ही नहीं उन्होंने लगता, जिदन पुत्र कत्ल हो जाए मंगदा है। बोलो कोई फरमाइश? किसने रोका है? मैं वो खीरले बंदे तक एक बंदे नूं जान नहीं देना जिन्ना तक मैं तुहानू अच्छी दिहाड़ी करके कला। बुढ़े बंदे हाँ तो फेरेबाजी वास्ते नहीं आउंदे, तुहाडी खिदमत वास्ते आउंदे आ। ते उकाड़े च इन्हां जिड्डे सासिया बच्चों जिड्डे ते आउण लगे आ, ते फिर हुण ते कम ही आउंदे आ ना। किस चीज ने रोका? अब बताओ, बाप का गम ज्यादा है, बेटे का गम ज्यादा है, माँ का गम ज्यादा है, भाई का गम ज्यादा है, मौलवी का गम ज्यादा है, पीर का गम ज्यादा है, या आले मोहम्मद के कत्ल का गम ज्यादा है? तो इसने हमें नफ्स परस्ती से रोका है, रोका है। अगर इस गम ने भी हमारे नफ्स को पाक ना किया तो और कोई ताकत ही नहीं जो नफ्स को दुरुस्त कर सके। तो अब बताओ, इस गम को कमाई का जरिया बनाएं या नफ्स की पाकीजगी का? बोलो, जिनका पाकीजगी का जरिया है दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। भाई ये जिक्र पाक इसलिए है कि तुम्हारे नफ्स पाकीज़ा हो जाए। मैं कुछ समझा सका हूं जी मैं क्या कह रहा हूं? फिर ये आम अमल है जी, बहुत बड़ा अमल है। जो आप फरमा रहे थे, अब मैं उस पे एक लफ्ज कहने लगा। वो आ गया तो कहाँ रहेगा? हसद हुआ, क्या क्या आप नाम ले रहे थे, वो लिस्ट है पूरी। तवज्जो है जी, तवज्जो है जनाब, तवज्जो है हुजूर। अनकुम रिज्सा,
रिच को दूर रखा है, जहां रिच होगा वहां वो कब होंगे। बुलंद हैदरी। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? हुण एक आम गल है, ते पढ़दा सी मेरे तो पहले बुजुर्गवार, तो उन्हें आए तो सारियां दा ये लफ्ज़ है, कोई उन्हां दे नहीं। जिन्ना जिन्ना दे दिल में चली वसदा है उच्चा नारा, वो फिर छल चढ़ जाती है जी। वसदा ना प्या तो फिर एक बार आखो तो सही, उच्चा नारा हैदरी। अब वो बुजुर्गवारों की तकरीर खत्म हुई तो फिर मेरा टाइम था। मैंने कहा अच्छा जी, जिस दिल में अली बसता है वो मैं नारा लगवा के फारिग, सबूत मिल गया मेरे दिल में बसता है, तो तुसी उच्चा नारा मार के जेड़े चुप रह गए उन्होंने बेचारियां दे ते पल्ले ही कख नहीं ना। कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वो कई बेचारियां को नहीं भी उच्चा मारन होंदा तो वो कख भी ना रहे। तवज्जो है इसना? ओ शुक्र है, ये लफ्ज़ मजालस चों कटने चाहिए ने। ये जोगियां वाले लफ्ज़ ने, जेड़ा जेड़ा लालदा वे, जिड्डा लालदा उड्डा उच्चा। वो ये बाजारी जे लफ्ज़ ने, ये गैर मुहज़्ज़ब ने, ते ये मिंबरां दी नहीं, ये सुनने वालियां दी तौहीन है। तेन किने इख्तियार दिता है तू पता करदा रहो केड़ा लालदा है ते केड़ा रमदा है, तू पहला अपना पता कर। ते समझ आ रही? ये जेड़े सरकार दे जिक्र च आ जान वो काबले को बोलो तो सही यार। ते ये लफ्ज़ जे तुहानू लभ भी गया है नखरे, ते इन्हां छड़ देना चाहिए। उन मैं एक मेयार मिजान देन लगा, पेश करा जी। ते अज दे दिन मैं समझा दा मकसद मेरा पूरा हो गया है। सुनावा जनाब? तो मैं थोड़े को टुर भी चलिया ऐ नहीं, मैं पढ़ना सी। जिस दिल थां दे लीए रखन दी, ये नाल सोहनी थां होर कोई नहीं ना। अच्छा मैनू दसो जी जाकर साहब, तुहानू सद्दिया होवे किसे ते जेड़े कमरे तुसां जाना है, उत्थे जेड़ी सवानी ने तुसां तलाक दिती होवे वो बैठी होवे, भज के जाओ जे उत्थे? पता नहीं केड़े बंदे ने मेरी गल तुसी जे आखो दे बंदा ही चवल है, जिन्हों मैं तलाक दिती है तो मैं दुख नाल ही दिती है ना, मैनू गैरत मजबूर किया तो मैं दिती है ना। तो इन्हें मेरी मुतलका नूं घर बहा के ते उत्थे ही मैनू सद्दिया, ये भी मेरा कख नहीं लगता। भाई सारा मजमा दस लो गल गलत है सही है, भाई मेरे अजीज सोजी भी दसो सही आख्या, इंज ही गल है। तो हुण मौला अली फरमांदे ने मैं दुनिया नूं 3 तलाकां दित्तियां ने, ते जेड़े दिल च दुनिया भाई है अली उत्थे ही वसदा है। बुलंद नारा हैदरी। भाई कोई मेरी गल दी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चलो अज दी मजलिस ते इमाम ज़माना कहाँ बिठाएंगे, कहाँ आएंगे, वो तुसी फिक्र ना करो, तुसी अपने नफ्स नूं पाक कर लो ते दिल नूं खाली कर लो। आखो बस ये रखिया ही तेरे वास्ते। कोई समझ आ रही है मेरी गल दी कि नहीं? ते एक काले भी ते गोरे भी ते अमीर भी, पता नहीं केड़ा बंदा मेरी गल पे सुनता है। कुछ बंदियां समझिया ब्यूटी पार्लर ना निकले ते मौला अली ने कोई नहीं साडे दिल च आउणा, ते इमाम ज़माना भी वो ना पाकीज़गी नाल आउणा है। बेदार हो मेरी गल को सुनते पे हो? मैं मेरे वश च होवे मैं घर घर जाके समझावा, ओ खुदा के बंदो जो कब्र में आके सर पे बैठ जाता है वो कहाँ नहीं आएगा। वो कब्र चौकी बड़ी होंदी है, चौकी बड़ी होंदी है तो कादी होंदी है कब्र? वो बाहर जो मर्जी पे करो, अंदर तो मिट्टी है ना।
तो जो मेरा मौला मिट्टी पे आके आपके साथ बैठ जाता है वो कहां नहीं बैठेगा, दिल को पाक कर लो अली आ जाएगा। भाई मैं गल को समझा सकिया कि नहीं? मैं ना दिल चो बाकी कढ़िए सारे रौले, दिल वेला होया ते आखिए ये है ही तेरे वास्ते, ये भाई कोई चोखा खर्च होंदा है? बोलो तो सही। फिर किड्डे खुश नसीब ने हो जेड़े आखन असा बस तेरे वास्ते। कोई मेरी गल सुनते पे हो मेरे वीरो के कोई नहीं पे सुनते? ये तो कोई खर्च होंदा है, कुछ लगता है? तो उन मेरे वस च होवे मैं किवें समझावां? जहां हैदर आके कुछ टाइम कदम रखे वो काबा बन जाता है जिस दिल में हर वक्त रहे। जहां जहां रहता है दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मौला हमारी इस तमन्ना को पूरा करने की तौफीक दे, बस हमारे दिल में वही रहे। और मेरे उस्ताद मुअज्जम ने बताया, पूछा गया कि बस फिर दुनिया छाड़ देंगे तो जंगल टूट जाइए? नहीं नहीं, बेदार हो जी, दुनिया में रहो, दिल में दुनिया ना रहे। अच्छा जी, फिर उन सानू कुछ अमल करना चाहिए कि वीर कोई नहीं करना चाहिए? जरा हाथ से खोलिए जी, मैं काले कुर्ते वाले हाथ, मैनू वज़ादार तू पक्का लगना है अज दे मजलिस दा। तो कोई मेरे वास्ते भी थोड़ी जी गुंजाइश रख के आए हैं कि कोई नहीं? अच्छा, तुहानू नहीं पिया थोड़े नाल दे नू पिया कोई गुंजाइश थोड़ी जी नहीं, मैं कोई गल तुहाडे तक पहुँचा सकिया? हुण मैं एक गल करना, ये सारा जरा मुश्किल गल सी, तो मैं कहते भी गुफ्तगू जिम्मेदारां नूं करनी चाहिए। क्या भाई मजालस चीज़ ना सबजैक्टां तक पढ़ता है? तो क्यों नहीं पढ़ता? उन्होंने पता है तुहाडे मूँह ही सीधे नहीं होने, तो फिर असां कित्थों डायरियां भरनियां ने? तो मैं आखना वा तुहाडा कोई अग्गा थोड़ा जिना सीधा हो जाए। क्यों भाई, कुछ करना चाहिए है कि नहीं? हो बुढ़ियो बंदे हो, बुजुर्गो, करना चाहिए कि नहीं? हूँ मैं फिर एक आखिरी गल तुहाडे नाल करन लगा, इनू तो पल्ले बन लवो। जे असी चाहते हैं ना आ जावे सरकार इमाम मेहदी, आ जावे, जे असी चाहते हैं ना, बोलो तो सही, सबका दिल चाहता है ना, उस दिल ते भी लानत है जिहदे च चाहत नहीं है। जिनी जिनी चाहते दो हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। बस मैं धक्के नाल भी दवाई तुहानू प्यान दा चारा कीता है। ते आखिरी दोस्तों, ये नुस्खा कभी ना छोड़ना, ये सारे गरीबों के लिए भी है, इसको तो पल्ले बांध लेना। बस जो जहां जिससे हैदर के बोग्ज की बू आए उस पे लानत कर देना, अली आ जाएगा। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? कोई किसे पासे ते असी पूरे वो भी है ना, ते 12वें इमाम पाक ते सारिਆਂ ਦਾ इतफाक है, तो उन सारे ही पे आंदे ने, ते ये बड़ी सही गल है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम नाल तल्लक उहदा ही जुड़ना है जिहदा मौला अली नाल तल्लक होया। जे पहले नाल तल्लक नहीं ना, ते आखिरी अलों कोई भी उम्मीद उन्हें तुहानू पूछ लेना है, जदों मेरे तो प्यो की विलायत का मुनकर है, मेरे लैन की आया। तो जे तुसी 12वें नू चाहते हो ना, तो फिर मौला अली ते लड़ना छड़ना छड़ दिओ, मौला अली नू इश्क नाल मनना शुरू कर दिओ। ते अज दी ये मजलिस पाक मैं हुण तुहाडे कोल इजाजत लैन लगा।
ये मौला अली इन्ने क मजलूम ने कि बाज़ उलमा फरमांदे ने ये मजलूमे अकबर ने। साढ़े ज़हन तीन शख्सियात की मजलूमीयत ते बहस की गई है। एक मौला अली, एक मौला हुसैन पाक ते एक इमाम ज़माना। कोई समझ आ रही है जी? कुछ आदमी नहीं, इमाम ज़माना सदियां तो मजलूम ने, सदियां हो गई ने खून रोंदे पे। हाय हाय। ते कुछ फरमांदे ने मजलूम करबला जिड्डा मजलूम कोई नहीं है, जेड़ा बेकफन। ते कुछ आलिम आखदे ने इमाम ज़माना मौला अली जिड्डा कोई मजलूम नहीं। उन्हें बड़ियां दलीलां दित्तियां ने, ते मैं आखो तो एक दलील पेश करा। वो फरमांदे ने मौला हुसैन पाक बड़े ही मजलूम ने, लेकिन उन्हां दे सामने अली असगर दी मां जख्मी नहीं हुई। तो सब मेरी गल ही नहीं सुनी, मैं तो टुर चले हाँ, बस इन्ना ही मैं पढ़ना सी। उन्हां दे सामने अली असगर पाक दी मां जख्मी नहीं हुई। उन्हां दे सामने कोई खैमिया दे अंदर, मेरी गल सुनते पे हो, उन्हां दे सामने कोई खैमिया दे अंदर नहीं गया। अली मौला ओ मजलूम ने जिन्हां दे सामने पाक बतूल जख्मी होए ने, जिन्हां दे सामने मोहसिन शहीद होए ने, जिन्हां दे सामने लोग अंदर टुर गए। दुआ करो इन्हां मजलूमां दा वारस जल्दी आवे, इन्हां दा पाक घर आबाद होवे, इन्हां दे दुश्मन बर्बाद होवन, सादात दे घर आबाद होवन। मैं इजाजत लवांगा इस जिक्र पाक दे सदके च अज मौला अली दी शहादत दे दिन सानू पाकीज़गी नफ्स अता होवे, सानू इन्हां दा इन्ना खालिस गम साडे दिल ते छा जावे, जेड़ी शै इन्हां नू पसंद नहीं सानू वो चंगी ना लगे। रब्बे सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजा आले।